वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, याद होगा आपको लास्ट ईयर मैंने ट्यूबर्स मंगवाए थे लता गार्डनिंग से, उसमें कितनी भर भर के फ्लावरिंग हुई थी। तो साल भर फूल देने के बाद वो प्लांट बिल्कुल सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें जब आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती और आपको अपने टब में सिर्फ कीचड़ ही दिखाई देता है और आप देखते रहते हो बसंत आ गया, सब प्लांट्स के ऊपर बूर आने लग गया है, पत्तियां आने लग गई हैं और उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो आप क्या करोगे? मैंने तो इस टब को उल्टा कर दिया देखने के लिए कि इसमें कुछ ट्यूबर बचे हैं कि सब रॉट हो गए। तो उसमें से मुझे ये कुछ ट्यूबर्स मिले हैं। ये देखो, कुछ ट्यूबर हैं और एक ही ट्यूबर है, बाकी तो सब ये रनर्स बोलते हैं, जो ये घूम घूम के टब में साइडों में फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए मैं इनको निकाल के देखती हूँ। एक तो बिल्कुल रॉट हो गया था, काला था बिल्कुल, तो उसको तो मैंने फेंक दिया। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाने लगी हूँ कि इसको किस तरह से दोबारा से आप रीपॉटिंग इनकी कर सकते हैं। ये मैंने इनको कल निकाला था और मैं आज इनको दिखाने लगी हूँ आपको कि कौन से हेल्दी हैं और कौन से हमें कट करके बिल्कुल सेपरेट कर देने हैं जो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये देखो, कुछ कुछ पीस तो बिल्कुल रॉट हो गए हैं। ये इस तरह के जो काले पीस हो गए हैं उनको सबको कट करके अलग कर देना चाहिए। ये मैंने इसको काट के अच्छा वाला हिस्सा रख लिया है और जो ये बिल्कुल ब्लैक थे, ये मतलब रॉट कर गए हैं, इसको मैंने अलग कर दिया है। अब ये देखो, अब मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से रीपॉट करूँगी। उसके लिए रीपॉटिंग के लिए आपको कम से कम एक बड़ा 30-35 या 40 लीटर का टब चाहिए। तो उस टब की आपको या तो आप सफाई कर सकते हो पुराने टब की, या फिर आप उसमें उसी तरह मिट्टी डाल के दोबारा से वो मिट्टी भी रीयूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो ये लास्ट ईयर की जो मिट्टी थी उसी को मैंने दोबारा से इसमें डाल लिया। ये मॉइस्ट ही है। इस तरह मैंने मिट्टी नीचे कम से कम ये होगी इतनी मिट्टी मैंने 2-2.5 इंच मिट्टी मैंने नीचे सारी बिछा ली है। इस तरह से आप चाहो तो फ्रेश मिट्टी भी ले सकते हो या आप पुरानी मिट्टी भी रीयूज़ कर लो। पहले आपको गार्डन सॉइल बिछानी है और फिर आपको उसके ऊपर इस तरह से 1 kg आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है और चारों तरफ उसको फैला देना है अच्छे से, क्योंकि ट्यूबर इसके साइड्स में बढ़ते हैं। तो उसी तरह हम सी शेप में, चांद की शेप में इसको लगाएंगे। ये एक ही मेरा हेल्दी ट्यूबर है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से देखो इतना छोड़ के किनारे पे रख रही हूँ और इसी को मैं गोल घुमा के साइडों में जिस तरह वो बढ़ता है उसी डायरेक्शन में मैं उसको गोल घुमा के इस तरह मैंने रख दिया है। ये कुछ और भी पीस हैं, ये इसको भी मैं इसी तरह इसकी साइड्स में रख दूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से दाने DAP के और इसमें डालूँगी एक लेयर इसके ऊपर मैं मिट्टी की और लगा देती हूँ। ये मैंने सब डाल दिया ऊपर से मिट्टी और एक छोटा सा ये पीस टूट गया था, इसको भी मैं नीचे डाल देती हूँ। हल्के हाथों से आपने इस सबको दबाना है और इसके ऊपर आपने
एक लेयर लगा देनी है रेत की। हम रेत इसलिए डालते हैं ताकि जो नीचे की मिट्टी है वो सारा ऊपर ना आके पानी को गंदा ना करे, यही कारण है ऊपर से रेत डालने का। अब ये सारे दब गए हैं। आप चाहो तो इसमें फर्टिलाइज़र भी इस टाइम डाल सकते हो, इस तरह के कागज़ की पुड़िया बना के उसमें डीएपी के कुछ दाने और इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, अगर सीवीड के आप ग्रेनुअल है तो वो डाल के आप इस समय ऐसे पुड़िया बना के आप इसके बीच में, मिट्टी के बीच में डाल सकते हो, क्योंकि रनर्स तो साइड्स में हैं और ग्रोथ भी साइड्स में होती है, तो सेंटर में डाल सकते। क्योंकि मैंने पुरानी मिट्टी यूज़ की है तो मैं इसीलिए इसमें अभी कोई खाद नहीं डालूँगी। अब बात आती है इसमें पानी डालने की। तो आपने पानी कैसे डालना है, एकदम पाइप को बीच में नहीं छोड़ देना, कोई ढक्कन या प्लेट रख के इस तरह से उसके ऊपर से आपने पानी पोर करना है ताकि वो धीरे धीरे इससे चला जाए और बीच में कोई छेद ना हो। पानी लबालब नहीं भरना, अभी आपने पानी को थोड़ा ही भरना है ताकि बस वो सारा नीचे डिप हो जाए। मैंने दोस्तों बाकी के टब देखे तो मुझे लगा कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इसमें देखो थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो गई है इस टब में, ये और भी है। और इसमें भी आपने साफ़ सफाई जो करनी है, आपने धीरे धीरे हल्के हाथों से इसके जो पुराने बचे हुए लोटस की स्टेम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, लेकिन इस तरह से खींच के आपने इसको निकालना है। बाकी टब्स में भी मैं दिखा रही हूँ और टब्स में भी मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखने लग गई है, लेकिन उस टब में नहीं थी और मैं उसी को देख रही थी। इस तरह मैंने पानी कम कर दिया था लास्ट ईयर। ये देखो अब इसमें भी मुझे हल्की ग्रोथ दिखने लग गई है। बस अब मैं इसमें कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू करूँगी। ये है सारी फ्रेश ग्रोथ, ये देखो। अगर ग्रोथ नहीं दिखती तो आप लोग ज़रूर इस तरह से करें, टब को उल्टा करके सारा इसमें से निकाल दें। ये पुरानी रॉटन जो स्टेम्स हैं उनको भी निकाल दें। इस टब में भी मुझे अभी ग्रोथ दिख रही है, ये देखो। ये तो लोटस लगाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो इस तरह से काम कीजिए ताकि टाइम आने पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखे उसमें। एक टब और है, उसमें भी ये देखो मेरे तीनों टब्स में ग्रोथ दिख रही है, ये देखो। और इसमें मैंने पानी कम किया हुआ था। अगर आपके पुराने लोटस की स्टेम्स सड़ गई हैं, ट्यूबर, तो वो नहीं उसमें से स्प्राउट होगा। अगर वो हेल्दी होंगी तो उसमें से इस तरह का स्प्राउट हो जाएगा। ये रहा, क्योंकि अभी मौसम है इनकी ग्रोथ का। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब में अपना दिखाया है किस तरह से मेरे ग्रोथ हुई थी, कितनी भर भर की फ्लावरिंग हुई थी। उसकी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ये देखो मेरे पास तो इतने ट्यूबर नहीं है कि मैं किसी को आगे दे सकूं, पर ये है कि मेरा अपना काम चल जाएगा। और पानी भर के फिर इस तरह की लास्ट ईयर की डकवीड जो पड़ी है इसमें, ये भी एकदम ग्रोथ पकड़ लेगी इसमें। ये देखो ये भी थोड़ी सी ज़िंदा है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा ये एकदम भर के फिर शुरू हो जाएगी इसमें ग्रोथ। तो आप भी जल्दबाजी ना करें, अपने टब का ध्यान रखें। अगर उसमें ग्रोथ दिख रही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं दिख रही तो ये काम आप टब उल्टा करके सफाई करके ज़रूर ये काम करें, जिससे कि समय आने पर आपको भी भर भर के इसमें फ्लावर्स दिखें। आप चाहो तो पानी भर के इसमें
क्योंकि मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो आप इसमें फ़िश भी रख सकते हैं। कैसी लगी है आपको मेरी आज की शेयरिंग? अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, अगर नहीं किया। और नए हैं सब्सक्राइब करें, पुराने हैं वीडियो अच्छी लगती है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए। ये बिगोनिया है मेरा, इसमें भी देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है इस टाइम पर। बसंत के जाते ही सब पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये मेरा नींबू का प्लांट है, इसमें भी देखो कितनी ग्रोथ हो रही है। और एक ये मैंने बीज से लगाया था आम, वो भी देखो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी मैंने लास्ट ईयर कटिंग कर दी थी, और जहाँ मैंने कटिंग करी थी वहाँ से ये 2 ब्रांचेस निकली हैं। अब देखो इसमें बूर आता है, कुछ लगता है कि नहीं। और ये गुलदाउदी की कटिंग जो है वो सारी मैंने नीचे ज़मीन में लगा दी है नेक्स्ट ईयर सेव करने के लिए। थैंक यू सो मच।